एक भक्त जगन्नाथ जी के यहाँ नीलाचल में रहता था। उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, दुखी हो गए। हे नीलाचलनाथ, हे नीलाद्री, मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर यमराज को भी सख्त मना है कि किसी को नरक मत ले जाना। इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले को, जगन्नाथपुरी में जन्म लेने वाले को यमराज देख नहीं सकता, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन प्रभु, आपके इस क्षेत्र से भले ही व्यक्ति नरक ना जा सकता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, तो नरक तो आप यहीं बना देते हो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने कहने लगा। इससे बढ़िया तो हम यमलोक चले जाएं, जितना कष्ट हमको यहां मिल रहा है। श्री जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले, तू रोता क्यों है? कष्टों की वजह से रोता है? तू कष्ट में है तो क्या हुआ, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं ना। अरे भाई, ये संसार दुखालय, यहां कष्ट आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि तू बहुत कष्ट में है, तू इस कष्ट से निवृत्त होना चाहता है। तो जब कभी भी तुझे कष्ट का अनुभव हो ना, तो उस कष्ट पे सुख की अनुभूति के लिए समुद्र किनारे चल करके देखना, तुझको दो पैर दिखाई देंगे, एक तेरे चरण चिन्ह, एक मेरे चरण चिन्ह। तब ये अनुभव करना कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। और मेरे सन्निधि का अनुभव जब तुझको होगा, तो तुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो भक्त रोज जाता, समुद्र किनारे चल करके देखता, तो जब चलता तो पीछे देखता, तो दो पैरों के चिन्ह उसके, दो पैरों के चिन्ह श्री जगन्नाथ जी के, और वो प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार प्रसन्न रहने लगा। रोज जगन्नाथ जी को टेस्ट करने जाता कि मेरे साथ हैं कि नहीं। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़े संकट का पहाड़ गिर पड़ा। अत्यंत दुखित रोता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा, और समुद्र के तट पर जब चल रहा था, तो उसको अनुभव हो रहा था शायद जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा तो केवल दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। विलखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा, हे नाथ, हे नीलाद्री, हे नीलाचल, आप भी केवल उसी के साथ रहते हो जो सुख से संपन्न है, दुख से संपन्न व्यक्ति को आप भी छोड़ देते हो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। क्यों रुदन करता है? बोले, देखो, आज आपके चरण चिन्हों का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह नहीं है। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया आज। जगन्नाथ जी ने उसको गोद में उठाया और कहने लगे, बालक, जब तू चलता है और तेरे को चार चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उस समय मैं भी चलता हूं और तू भी चलता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ हाथ पकड़ करके चलता है। लेकिन जब पुत्र बीमार होता है, पुत्र किसी कष्ट में होता है, पुत्र किसी दुख में होता है, तो पिता उसको हाथ पकड़ के चलवाता नहीं है, पिता उसको गोद में लेकर के चलता है। तू बहुत कष्ट में है, तब तुझको दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तू तो दुख से है, इसलिए तुझको तो गोद में मैंने उठा रखा है, तू थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा। जब दुख संकट जीवन में आते हैं ना, एक अनुभूति करना, तब भगवत स्मरण ज्यादा होता है। कुंती जी कहती हैं इस बात को, और वो स्मरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ठाकुर जी हमको गोद में उठाए होते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं, मैं अपने भक्त को पतन होते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को रुदन करते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता।